तो मैं हूं मलेशिया में और आज मैं इस खूबसूरत से देश में एक ऐसी ट्रेन में सफ़र करने वाला हूं जो कि घने जंगलों के बीच से गुजरती है। और ट्रेन को पकड़ने के लिए हम पहले मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर के मेन स्टेशन यानी कि केएल सेंट्रल से पहले गेमास तक ट्रैवल करेंगे एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में, और फिर वहां से रात के 1 बजे हमारी जंगल ट्रेन होगी जिससे हम मलेशिया के ईस्ट कोस्ट वकफ बारू तक ट्रैवल करेंगे। और ये ट्रेन एक स्लीपर ट्रेन होने वाली है। बहुत कुछ है दिखाने को, बहुत कुछ है बताने को। तो चलिए इस इंटरनेशनल और एक मीटर गेज की सफर की शुरुआत करते हैं। तो पहुंच चुके हैं केएल सेंट्रल रेलवे स्टेशन। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, और यहाँ से हम गमास के लिए अपनी ट्रेन जो है वो लेने वाले हैं। देखो स्टेशन तो बहुत बड़ा है और यहाँ से तमाम जगहों के लिए ट्रेन जो है वो निकलती है, और एक तरह से ये कोलालमपुर का सेंट्रल लोकेशन है। ऑब्वियसली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा केएल सेंट्रल। टिकट हमने ऑलरेडी अपनी बुक कर रखी है ऑनलाइन, तो अब ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं, सिर्फ टिकट जो है वो दिखानी है। टिकट दिखाने का मतलब यहाँ पे आपको स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद आपको एंट्री जो वो मिल जाती है, उसके बाद आप अपनी ट्रेन का वेट करो। तो कुछ ये है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी एयरपोर्ट पे जो है वहाँ आ गए। अच्छा, स्टेशन से ना आपको हर जगह के लिए यहाँ से ट्रेन जो है वो मिल जाती है। आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो जो मेट्रो टाइप ट्रेन है वो भी यहाँ से निकलती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो वैसे हमारा जो एक्चुअल डिपार्चर था वो 9:40 का था, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो 20 मिनट लेट चल रही है। इंडिया में ट्रेनें यार 20 मिनट लेट होती है तो ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे 20 मिनट लेट हो रही हैं तो फिर सोचने वाली बात है। चलो फाइनली अपनी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब ज़्यादा डिले ना हो तो अच्छा है, क्योंकि भाई हमारी कनेक्टिंग ट्रेन भी है वहाँ से। ये ट्रेन पहुँची करीब 12:10 पे, और अगली ट्रेन जो है वो 1:18 पे। हमारा कोच जो है वो ई कोच है, तो सामने आपको गेट पे सब लिखा हुआ दिख जाएगा। चलो जल्दी से एंट्री जो है वो कर लेते हैं। क्या इंटीरियर है भाई मज़ा आ गया देख कर के। इंटीरियर लाइटिंग बड़ी बेहतरीन लग रही है, और लगेज के लिए स्पेस देखो कितना अच्छा दिया हुआ है। चलो भाई डिपार्चर जो है वो भी हो गया अपना। बिल्कुल समझ नहीं आया, इतनी स्मूथ है कि बिल्कुल समझ नहीं आया कि डिपार्चर जो है वो हो गया। अब बाहर मैं आपको क्या ही दिखाऊं, इंटीरियर जो है वो काफ़ी बढ़िया लगा। ये रही अपनी सीट, एक विंडो और एक असाइल। एक बात तो मैं बोलूँगा कि सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है यार, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि आप लाइव टीवी जो है वो एंजॉय कर सकते हो। और आपने देखा ना कि बिल्कुल हमारे वंदे भारत में ऐसा होता है ना कि आप बात कर सकते हो लोको पायलट सर से, अगर कुछ आपको इमरजेंसी में बात करनी हो तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। इंटरकॉम, इमरजेंसी इंटरकॉम जो है वो भी यहाँ पे है। और इस वाली सीट पे ट्रे टेबल जो है वो भी मिल जाता है बिल्कुल ये। और अगर मैं आपको लेग स्पेस दिखाऊं तो कुछ इतना लेग स्पेस जो है वो मिल जाता है, जो कि सफिशिएंट है जर्नी करने के लिए। और ये रही वो ट्रे टेबल, बढ़िया क्वालिटी तो है, क्वालिटी बिल्कुल समझ में आती है। क्या ये रहा ट्रेन का वॉशरूम, गेट्स बिल्कुल ऑटोमेटिक थे। हालांकि वॉशरूम में दिखाता नहीं, पर अब इंटरनेशनल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत दिखाना तो पड़ेगा ना कि हमारी ट्रेन में और इन ट्रेन में अंतर क्या होता है। तो कुछ ऐसा है वॉशरूम। देखो ये है ट्रेन का छोटा सा कैफेटेरिया। बाकी यहाँ पे आप आराम से कुछ भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि नॉन-वेज ऑप्शन बस भरे पड़े हैं, वेज ऑप्शन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलो भाई सोचा कुछ वेज तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ है नहीं, बल्कि यहाँ छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे बैठ करके अपना आप खाना जो है वो इन्जॉय कर सकते हो। खाना तो नहीं, पीना इन्जॉय कर रहा था, लेकिन ये पीना भी कुछ अच्छा नहीं लगा। ये मैंने माइलो लिया था हॉट, पर बहुत ही अजीब सा है, बिल्कुल टेस्टलेस, पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है ये। एक चीज़ तो है कि भाई अगर हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं ना तो अपना खाना अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। वैसे हम लाएँ अपने लिए कुछ ना कुछ तो। सच में ऐसी ट्रेन में जो लोग भाई प्योर वेज खाते हैं ना, उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है। अच्छा ये देखो ट्रेन की रफ्तार देखो, फ़िलहाल तो 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चल रही है। पता नहीं इसकी रफ्तार जो है मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो अभी तक ये टॉप स्पीड रही है। तो इस ट्रेन की रफ्तार जो है वो उतनी तो नहीं है, हमारी नॉर्मल जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं उसी रफ्तार में ट्रेन चल रही है ये। अब जाके ट्रेन देखो 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है। अब ये रफ्तार जो है ना, ये रफ्तार है भाई, ये रफ्तार देखकर काफ़ी मज़ा आया। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि गेमास। और ये देखो आप, और ये एक KTM क्लास 22 डीजल लोकोमोटिव है जो कि 1971 में बना था। और ये एक मीटर गेज वाला लोकोमोटिव है। इसकी पावर आउटपुट करीब 1700 HP की है। और बात करें टॉप स्पीड की तो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में ये लोकोमोटिव चल सकता है। चलो फाइनली अनाउंसमेंट जो है वो हो गई, करीब रात के 1 बजने वाले हैं, और फाइनली बोर्डिंग जो है वो हो रही है हमारी नेक्स्ट ट्रेन की। और ये कुछ ऐसा स्टेशन था
बिल्कुल छोटा सा पर हाँ साफ़ सुथरा काफ़ी बढ़िया है। तो अपनी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी और उसके बाद से हम अपनी जर्नी के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा अलग है ट्रेन जर्नी यहाँ पे, मतलब अलग का मतलब ये है कि सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक होता है यहाँ पे। जैसे हम इंडिया में करते हैं कि आराम से प्लेटफॉर्म पे चले गए और उसके बाद ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वेट करना है तो बिल्कुल आप या तो लाउंज में या फिर जहाँ बैठने की व्यवस्था हो वहाँ करेंगे। प्लेटफॉर्म पे आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको बुलाया ना जाए। और अगर मैं आपको ट्रैक दिखाऊँ तो ये बिल्कुल मीटर गेज का ट्रैक है। जहाँ हमारे यहाँ YDM-4 लोकोमोटिव जो जिस ट्रैक पे चलते हैं, ये वही मीटर गेज का ट्रैक है। और हमारी ट्रेन जो है वो अब आ चुकी है और ये रही हमारी ट्रेन जिसमें AMD का डीजल लोकोमोटिव पूरी जर्नी तक हमारे साथ रहने वाला है। अरे भाई ट्रेन तो बड़ी मज़ेदार लग रही है यार। देखो ये चीज़ देखो, हमारे इंडियन रेलवे में बहुत मिस होता है ये। लोअर बर्थ वालों को सब कुछ मिल जाता है, विंडो मिल जाती है, पर भाई अपर बर्थ वालों को ना कुछ नहीं मिल पाता। तो ये देखो भाई यहाँ पे उनका ख्याल जो वो रखा गया है, क्या बढ़िया चीज़ है यार। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, एक्साइटमेंट जो है बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन के लिए। सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऑटोमेटिक डोर्स नहीं है, तो आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि गेट पे खड़े होकर के यात्रा शायद करना मुश्किल होगा, पर चलो इंटीरियर देखते हैं इसका। और यही रही अपनी ट्रेन। वाह, इनिशियल इम्प्रेशन बहुत ही बढ़िया। क्या मतलब स्पेस है यार, मतलब यहाँ देखो चलने के लिए प्रॉपर अच्छा स्पेस जो है वो दिया गया है। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि 3-3 बर्थ जो है वो लगे हों। ये देखो स्पेस देखो आप, कितना बढ़िया स्पेस है। अपर बर्थ लोअर बर्थ सब है अच्छे से और काफ़ी चौड़ी सीटें हैं भाई, बढ़िया। इनिशियल इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगा देख करके, मज़ा आ गया। हाँ अपर वाले के लिए बढ़िया विंडो देखो, देख सकता है वो आराम से। ये बढ़िया ट्रेन है, ऐसी ट्रेन तो इंडिया में एक होनी चाहिए कोई तो रात के 1:18 पे इस ट्रेन का डिपार्चर है। फिलहाल तो अभी 5 मिनट बचे इस ट्रेन के डिपार्चर में। बाकी रात के वक्त में तो कुछ भी दिखाना पॉसिबल नहीं होगा आपको। इंटीरियर जो है वो तो मैंने दिखाई दिया, तो वो मेन था। उसके बाद सुबह उठेंगे, देखते हैं नींद कब खुलती है और उसके बाद अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे पूरे रूट को। और दिन के वक्त में आपको पूरी जर्नी जो है वो मैं दिखाऊंगा। चलो फाइनली डिपार्चर जो है वो हो गया हमारे यहाँ से और गेट खुले हैं, तो बढ़िया डिपार्चर जो वो दिखा सकते हैं आपको। तो बढ़िया मस्त स्पेशियस है पूरा ये, और जितना हमारा सेकंड AC होता है ना बिल्कुल वैसे ही है स्पेशियस। तो आराम से बैग ऊपर रख करके सो सकता हूँ। चलो बढ़िया मस्त सोते हैं और मिलते हैं यहाँ पे सीधे सुबह के वक्त में। देखते हैं मुलाकात कब होती है, 6:30-7, जब भी सनराइज़ बढ़िया होगा उसके साथ मुलाकात करेंगे और दिन के वक्त में एक्सप्लोर करेंगे इस रूट को। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब ना 7:30 बजे का वक्त हुआ है। अब जा कर के उजाला जो है वो यहाँ पे हुआ है। हालांकि अभी ट्रेन जो थी वो कुछ देर के लिए रुकी थी और बाकी बाहर के नज़ारे आप देखो। बिल्कुल चारों तरफ बस जंगल ही जंगल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं उस रेल रूट की, तो ये रेल रूट बहुत ही पुराना है। ईयर 1900 में इस रेल मार्ग को बना करके तैयार किया गया था, जो कि ब्रिटिशर ने इसको बनवाया था, जिसका टोटल डिस्टेंस है करीब 520 किलोमीटर। और घने जंगलों के बीच से इस रेल मार्ग को बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। वैसे इसको लोग मलेशिया की ईस्ट कोस्ट लाइन बोलते हैं, पर सच तो ये है कि ये लाइन मलेशिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है और ईस्ट कोस्ट तक जाता है।
गेमास से कोटाभारू तक की इकलौती स्लीपर ट्रेन है जो कि गेमास से रात में करीब 1:18 पर निकलती है और आप चाहें तो उसका टिकट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट 42 RM यानी कि अराउंड 750 इंडियन रुपीज़ होती है। चलो फाइनली हॉल्ट हुआ ट्रेन का और सुबह करीब 8 बजे का वक्त हुआ है और ये है गोमसांग रेलवे स्टेशन। हालांकि अब ये जंक्शन है कि नहीं, जंक्शन तो बिल्कुल नहीं है, तो उसके बारे में बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा कि जंक्शन क्यों है क्यों नहीं है। तो जंक्शन तो बिल्कुल नहीं है स्टेशन। बाकी पीछे का व्यू देखो आप, क्या खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंट्री साइड है, मतलब गांव का एरिया होगा, लेकिन भाई फिर भी यहाँ पर डेवलपमेंट आप देखो क्या बढ़िया तरीके से है। और काफ़ी लोग ट्रेन को डिबोर्ड भी यहाँ पे किए। और ये व्यू देखो क्या बढ़िया व्यू लग रहा है। वैसे ट्रेन की जो हाइट है ना वो उतनी नहीं है, और सुबह के जो नज़ारे आपने देखे होंगे ना वो वाकई में बहुत अच्छे लगे मुझे। मतलब क्या सीनिक जर्नी थी अभी तक की। हालांकि जर्नी अभी और होगी, अभी और 4 घंटे की जर्नी जो बाकी है और बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलने वाला है। चलो सिर्फ 5 मिनट की ट्रेन यहाँ पर रुकी और डिपार्चर जो है वो हो गया यहाँ से। और स्टेशन बहुत ही छोटा सा है, साफ़ सुथरा स्टेशन। वैसे मलेशिया में और भी रूट्स हैं जहाँ पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, पर अगर आपको विंटेज ट्रेन जर्नी एंजॉय करनी है ना तो ये सबसे बेस्ट रेल रूट है जहाँ आप सदियों पुरानी ट्रेन से प्रकृति को बहुत करीब से देख सकते हैं। अब वैसे अभी हम डाइनिंग कार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये देखो बिल्कुल फर्स्ट एसी वाली वाइब्स आ रही हैं और ये मीटर गेज का फर्स्ट एसी लग रहा है मुझे। हालांकि फर्स्ट एसी है नहीं, ये डाइनिंग कार है, लेकिन क्या बढ़िया लग रहा है। तो भाई ये है मिनी पेंट्री इस ट्रेन का, डेक्कन क्वीन का मिनी पेंट्री। बाकी यहाँ पे वेज ऑप्शंस बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर ही है। कोई तो पता नहीं कुछ ब्रेड है सिर्फ वही यहाँ पे है, और उसमें भी शायद अंडे वंडे जो वो मिले। और बाकी चाय जो है वो हमने ऑर्डर किया यहाँ से, चाय के लिए बोल दिया। और ये वो एरिया है जहाँ पे आराम से आप बैठ करके अपना चाय या फिर जो भी आपका फूड है वो एंजॉय कर सकते हो। भाई अगर नॉन वेज अगर आप खाते हो तो फिर तो बढ़िया आपके लिए। बाकी अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ बैठ करके सिर्फ आप चाय जो है वो पी सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई और कुछ तो मिला नहीं, सिर्फ चाय जो है वही मिली हमें। और ये चाय भी मतलब अलग से दूध वो प्रीमिक्स पता समथिंग कुछ था उसको लेकर के ये चाय जो है वो बना रहा हूँ मैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे ना वेज ऑप्शंस बहुत ही कम है, बहुत मतलब बहुत ही कम है। और अगर आप प्योर वेज हो तो फिर दिक्कत तो आपको होने वाली है। चलो कल वाली जो माइलो थी हॉट ड्रिंक उससे तो काफ़ी बढ़िया लग रही मुझे ये, तो ठीक है, अच्छा है, आराम से पी सकते हैं। ये है नॉर्मल चेयर कार इस ट्रेन की, कुछ ऐसे जो है वो दिखती है चेयर कार। बाकी हम ऑलरेडी चेयर कार वाली ट्रेन में जर्नी जो है वो कर चुके हैं और कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे जर्नी करने में। सीट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल हमारी जो शताब्दी वाली वाइब्स है ना वो आ रही है बिल्कुल ऐसी। बाकी बात करूँ लेग स्पेस की तो कुछ इतना लेग स्पेस जो है वो मिल जाता है। और ये ट्रे टेबल जो है वो यहाँ पे दिया है, तो बढ़िया ट्रे टेबल भी है और कंफर्टेबल तो है, काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब लोग बैठ के यहाँ पे आराम से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हाँ ओवरनाइट यात्रा करने में दिक्कत तो होगी। मैं देखा लोग वहाँ गेट के पास सो रहे थे वहाँ पे। यहाँ बढ़िया हम लोग जो है आराम से बैठ गए। अरे सीट तो काफ़ी वाइड है इसके यार, काफ़ी बहुत ही कुशनिंग अच्छी है। रात को नींद कैसे है इस पर? बहुत अच्छी, उठने का मन नहीं था। मतलब इस पर 2 बैग रख के सोए थे भाई यहाँ पे, लेकिन फिर भी काफ़ी स्पेस जो है वो बच गया था। और यहाँ पे हम लोग अपना, और ये ना ये विंडो थोड़ी सी खुल जाती है, जिससे क्या है कि ट्रैक साउंड जो है वो आराम से अच्छे से आ रही है। थोड़ा और खुलती ना कहीं बैठे बैठे हम दिखाते हैं हर चीज़। चलो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट आज का। चाय तो हमने ऑलरेडी पी ली क्योंकि वहाँ पे और कुछ था नहीं, तो ये सब घर से जो पैक करवा के हम लोग आइटम लेकर के आए वही जो है खाएंगे। और वही चीज़ जो है बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। बाहर जो है ना हल्का हल्का फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है। रूट तो बहुत सीनिक है। और ये मेरे ख्याल से एक लोकल सिटिंग वाली ट्रेन है, और जैसे हमारे देश में डीएमयू ट्रेन चलती है बिल्कुल वैसे ही, पर इनका तो एक अलग ही क्लास है, एक अलग ही लेवल होता है।
वाकई में रूट तो बहुत ही सीनिक है और यहाँ बारिश होती रहती है, जिस कारण से पूरे साल ये रूट हरा भरा रहता है। बाकी अगर भारी बारिश में इस रूट पे हम यात्रा करेंगे तो ये और खूबसूरत लगेगा। बाकी आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत से रेल सफ़र को, जहाँ चारों तरफ घने जंगल और ट्रेन के इतने शोर के बाद भी पंछियों की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। और पूरी जर्नी में मुझे सबसे बड़ी नदी दिखाई दी। वैसे तो छोटी मोटी नदियाँ बहुत सारी दिखी, पर हाँ ये बड़ी नदी थी जिसका नाम था सुंगाई गिलास। पता नहीं, मैं ठीक से प्रोनाउंसिएशन शायद नहीं कर पा रहा हूँ, पर हाँ ये नदी मुझे सबसे बड़ी लगी। तो देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल नहीं है, प्लेटफॉर्म पहले ही ख़त्म हो गया था, तो स्टेशन पे नीचे उतरने का मौका जो है वो नहीं मिला और हॉल्ट भी बहुत कम था यहाँ पे। और अब मेरे ख्याल से ट्रेन डिपार्चर के लिए तैयार हो जाएगी। सोचा था कि आराम से स्टेशन पे बाहर उतरेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी नहीं। अब चल रहे हैं थोड़ा पीछे की तरफ और टाइम भी हो गया अब यहाँ से निकलने का। बाकी फ़िलहाल तक की जर्नी तो काफ़ी बढ़िया रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कुछ नया जो है वो देखने को मिला और आशा करता हूँ कि आपको भी मज़ा ज़रूर से आया होगा। मतलब सारा सीनिक जर्नी देख करके आपको मज़ा आया होगा। और ये है मलेशियन ट्रेन, और फ्यूचर में ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी जो है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊँगा। बाकी तो डिपार्चर जो है वो हो चुका है हमारा स्टेशन से, नाम भी लेने में दिक्कत हो रही है, बताओ। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की वो ये कि एक तो जो नीचे वाली जो बर्थ है ना वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ी है, और आप चाहो तो उसको फोल्ड भी कर सकते हो। बाकी हाँ यहाँ पे देखो सपोर्ट के लिए ये बैकरेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये। बिल्कुल आपको विंटेज जो हमारी ट्रेन्स होती हैं ना उनकी याद आपको आएगी, वैसी लाइटिंग इसकी है, बिल्कुल येलो वाली। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी और काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये पूरा इसका इंटीरियर, और बहुत ही कंफर्टेबल है सीट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसके ऊपर एक पतली सी चादर जो है वो बिछानी होती है, बढ़िया एकदम मोटा सा मैट्रेस जो है वो उस पर लगा हुआ है, तो क्या बढ़िया नींद आती है और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी हो जाती है इसमें। चलो अपना स्टेशन जो है वो बस आने वाला है, तो अब डिबोर्डिंग की तैयारी जो है वो करते हैं हम लोग, और बिल्कुल आगे वाले कोच में आ चुके हैं ताकि थोड़ा बढ़िया डिपार्चर जो है वो हम लोग कैप्चर कर पाएँ यहाँ से। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि वकफ बारू। बाकी ट्रेन आगे और टम्पे तक जाने वाली है। यहाँ उतरने का एक कारण ये था कि यहाँ से हमारे पास समय बहुत कम था और आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो भी हमें पकड़नी थी, इसलिए इस सफ़र को यहीं पे ख़त्म करना पड़ा। बाकी मलेशिया को मैंने और अच्छे से एक्सप्लोर किया है, उसका व्लॉग मैं अपने सेकंड चैनल यानी कि लेज़ी ट्रैक पे अपलोड करूँगा, तो अगर आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नाम यहाँ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। बाकी चलिए इस यात्रा में इतना ही। मलेशिया की और भी ट्रेन्स मैंने कवर की है, तो आने वाले वक्त में उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।